आप जो सर्विस दे रहे हो वो काफ़ी अच्छी है बट प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जो आपके जैसा ही प्रोडक्ट है बट काफ़ी कम प्राइसिंग पे है। अगर आप प्राइसिंग कम करो तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। आई एम श्योर आपके साथ ये कभी ना कभी हुआ ही रहेगा और हर एक एंटरप्रेन्योर के साथ ये कई बार होता है, एंड स्पेशली इन टाइम्स लाइक टुडे जहाँ पे कस्टमर्स को इतने सारे ऑप्शंस है, ही और शी विल ऑलवेज ट्राई टू नेगोशिएट। आप आपकी सर्विस में बेस्ट हो, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फिर भी नेगोशिएशन आपको करना ही पड़ता है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू शेयर फ्यू थिंग्स दैट विल मेक श्योर ये जो नेगोशिएशन की जर्नी है वो काफ़ी अच्छे से हो और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, ना सिर्फ आपके लिए बट आपके कस्टमर के लिए भी। क्लाइंट का बजट टाइट है बट आपको उस क्लाइंट को छोड़ना भी नहीं, तो क्या करें? उसी टाइट बजट पे काम करते रहे या फिर कुछ सोल्यूशन ढूंढे? सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि क्लाइंट और आपको एक ही चीज़ चाहिए, जो है इस नेगोशिएशन से एक बेस्ट डील आए ना। बेस्ट डील का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। उनको चाहिए कि वो पॉकेट फ्रेंडली हो और आपको चाहिए कि वो थोड़ा उन पे हैवी ऑन पॉकेट हो। तो कैसे नेगोशिएशन करें? सबसे पहले आस्क क्वेश्चंस। सिर्फ रैंडमली क्लाइंट ने बोल दिया मेरे को ये चीज़ चाहिए, आपने आपका कैटलॉग निकाल के दे दिया, देखो ये प्राइसिंग है, ये इतना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले सवाल पूछिए क्यों उनको सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए, क्या उसका यूज़ करने वाले हैं, उनके कंपनी में उसको कैसे बेनिफिट होने वाला है, उनके लाइफ में उनको कैसे बेनिफिट होने वाला है। इन दैट वे जितना आप उनसे सवाल पूछोगे उतना हो आपसे ओपन अप होंगे, उनका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे समझने के लिए, सो दैट यू कैन गिव देम द बेस्ट प्रोडक्ट दैट विल बेनिफिट देम। सो द मोर यू आस्क क्वेश्चंस, the more rapport you will build with your client. Second point, negotiate on other factors. बहुत बार बस हम प्राइस को लेके क्लाइंट बैठ जाता है, बट आप बता सकते हो कि इस प्राइसिंग पे आप कुछ एक फॉलोअप सर्विस दे सकते हो, कुछ आप चेक इन दे सकते हो। कितना भी हम बात करें कि बिजनेस नंबर्स पे चलता है, फाइनली उसको चलाने वाला तो इंसान ही होता है। जब उनको पता चलता है कि आप इस प्रोडक्ट पे सिर्फ बेचने के बाद टाटा सी आप बाय बाय नहीं करने वाले हो, आप एक फॉलोअप सर्विस दे रहे हो, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर दे रहे हो, उनका कमिटमेंट आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। सो जस्ट डोंट स्टिक विथ प्राइसिंग, ऑल्सो से कि इस प्राइसिंग में आप क्या डिफरेंट, क्या थोड़ा एक्स्ट्रा उनको दे सकते हो जो आपको शायद ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े, बट क्लाइंट को प्रूव करे कि आपकी कमिटमेंट इस प्रोडक्ट या सर्विस पे काफ़ी अच्छी है। नाउ थर्ड इज एक्सप्लेन योर प्राइसिंग। बहुत बार हम बस एज्यूम कर लेते हैं कि क्लाइंट को सब पता है, कितना मेहनत लगता है ये प्रोडक्ट बनाने में, सर्विस बनाने में, एंड फिर भी वो निगोशिएट करते हैं, तो यार ऐसा क्लाइंट नहीं चाहिए। नहीं, सैडली लॉट ऑफ टाइम क्लाइंट को नहीं पता होता है कि कितनी मेहनत जाती है, कितना टाइम जाता है बिफोर द प्रोडक्ट you can give them or the service you will give them. So that is उनको एकदम डिटेली आप एक्सप्लेन कीजिए कि इतनी मेहनत लगती है सर, इतना टाइम जाता है, इतना अच्छे से हम बनाते हैं, इसके लिए हमारे इतने मैन आवर्स जाते हैं। जितना आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतना उनका नेगोशिएशन कम हो जाएगा, बिकॉज देन दे विल रियलाइज कि अच्छा आप भी इतनी मेहनत डाल रहे हो और उस मेहनत के लिए आप इतनी कॉस्टिंग लगा रहे हो। सो प्लीज़ डोंट जस्ट से योर प्राइसिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन कि ये प्राइसिंग इतनी क्यों है। द फोर्थ पॉइंट, ये शायद लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉइंट इज लिसन, लिसन एंड लिसन। क्या हो जाता है, कई बार क्लाइंट बोलते हैं हाँ मेरे को ऐसी कुछ चीज़ चाहिए ना, आप एक कैटलॉग के साथ शुरू हो जाते सर, ऐसा है वैसा, आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व, इससे ये हो जाएगा, बट आप सुन नहीं रहे हो। ओके, प्लीज़ आप सुनिए, क्वेश्चंस पूछिए, पॉइंट नंबर 1, उसके बाद सुनना ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जस्ट ऐसा फेक मत कीजिए, अच्छा आपको सर्विस से क्या फ़ायदा, एंड देन आपका ही मोनोलॉग शुरू कीजिए, ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ लिसन टू देम। ओके, अच्छे से जब आप उनको सुनोगे, एंड जब कोई कंप्लेन कर रहे हो, बोल रहे अरे लास्ट टाइम मैंने यहाँ से ऐसा ख़रीदा था, ये ऐसा ख़राब आया, ये ऐसा आया,
डोंट ट्राई टू डिफेंड योर सेल्फ। तब भी आप सुनिए, अच्छा लास्ट टाइम खराब आया था, अच्छा क्या हुआ था, आपने ठीक से प्रोडक्ट बराबर से नहीं पैकेज था, या क्या हुआ था। द मोर यू विल लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, दैट विल बिल्ड द ट्रस्ट। एंड अगर एक बार आपने ट्रस्ट बना लिया, forget about selling them one time, you can sell them regularly. So please listen, listen and listen. And the final point, मैं ये सबको बोलता हूँ कि इसको एक कोलैबोरेशन माइंडसेट से देखिए। सो जस्ट आई सेड इन द स्टार्ट ऑल्सो, आप और आपके क्लाइंट को बेस्ट डील चाहिए। सो हाउ वुड यू डू दैट अगर आप कोलैबोरेटिव माइंडसेट से नहीं अप्रोच कर रहे हो? सो प्लीज़ आप एक कोलैबोरेशन माइंडसेट रखो। आप उनको ओवर द अबाउ जाके भी पॉइंटर्स दे सकते हो कि ये प्रोडक्ट को ऐसे इस्तेमाल कीजिए, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा टाइम आपको ये प्रोडक्ट चलेगा। सो सी दैट आप एक कोलैबोरेशन माइंडसेट से उन्हें बेच रहे हो। सो इन दैट वे निगोशिएशन काफ़ी स्मूथली होगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारे पॉइंटर्स फॉलो करेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू निगोशिएट नाइसली। ना बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं, और ये कुछ नए पॉइंटर्स नहीं है, हमको कोई दूसरा मॉडल सुनना था, हमको कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म सुनना था। बट सैडली all you need is getting these basics right. Ask them good question, listen to them, collaboration mindset rakho, over the about how, and also give them some other benefits that might be less costly to you but it might mean more to them. अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हो, आई एम श्योर आपका सेल्स काफ़ी इम्प्रूव होगा, आपका नेगोशिएशन टाइम काफ़ी कम होगा, and the most important, the customer will come back to you again and again. एंड इसी तरह आपको बहुत सारे टिप्स टेक्निक्स चाहिए, बिजनेस को मैनेज कैसे करें, बिजनेस की ग्रोथ कैसे करें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको हमारे वेरियस टॉपिक्स पे जो हम वीडियोस बनाते हैं आपको मिले और आपका बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत जल्दी ग्रो हो।